स्क्रीन पर आप जो विशाल सफेद पत्थर देख रहे हैं, उन्हें निकालने के लिए बेहद शक्तिशाली मशीनों की जरूरत पड़ती है। ये पूरे पत्थर के ब्लॉक धरती के अंदर से सावधानी पूर्वक काटकर निकाले जाते हैं। इन्हें मार्बल कहा जाता है और इनका इस्तेमाल घरों की फर्श, मंदिरों की मूर्तियों से लेकर तरह तरह की सजावटी वस्तुओं तक बनाने में किया जाता है। आज इस वीडियो में हम जानेंगे कि कैसे कोयले जैसी काली धरती के नीचे दबे ये पत्थर इतने सफेद कैसे रहते हैं और इनको कैसे धरती के नीचे से निकाला जाता है। आखिर मार्बल क्या है? साइंस की भाषा में मार्बल मेटामॉर्फिक रॉक है। सिंपल शब्दों में समझाएं तो जब चूना पत्थर यानी लाइमस्टोन जमीन के अंदर बेहद गर्मी और प्रेशर झेलता है तो वह अपना रूप बदल देता है और क्रिस्टल क्लियर मार्बल बन जाता है। यह प्रोसेस करोड़ों सालों तक चलता है। इसकी खूबसूरती इसके अंदर मौजूद कैटालिक क्रिस्टल्स और उनके वेन्स यानी नसों में छुपी होती है, जो इसे एक यूनिक पैटर्न देती है। दुनिया में हर मार्बल ब्लॉक अपने आप में अनोखा है, बिल्कुल हमारे फिंगरप्रिंट्स की तरह। इसी वजह से मार्बल में अलग अलग प्रकार की किस्में आती हैं, जैसे व्हाइट मार्बल, ब्लैक मार्बल, इटालियन मार्बल, दानेदार मार्बल और गोल्ड लाइन मार्बल। आगे समझते हैं कि मार्बल की खोज कैसे की जाती है। अब मार्बल निकालने के लिए सबसे पहला स्टेप है सही जगह ढूंढना। मतलब जियोलॉजिस्ट यानी भूवैज्ञानिक जमीन की स्टडी करते हैं। वो सैटेलाइट इमेजेस देखते हैं, जमीन के पैटर्न्स को समझते हैं और अनुमान लगाते हैं कि कहां पर अच्छी क्वालिटी का मार्बल मिल सकता है। एक बार पोटेंशियल एरिया मिल जाए, वहां टेस्ट ड्रिलिंग की जाती है। पतली पतली मशीनें जमीन के अंदर ड्रिल करके पत्थर के सैंपल्स निकालती हैं, जिन्हें कोर सैंपल्स कहते हैं। इन सैंपल्स को लैब में टेस्ट किया जाता है। इससे मार्बल का रंग, उसकी मजबूती, उसके पैटर्न और उसमें कोई क्रैक है या नहीं, ये सब पता चलता है। जब सारे टेस्ट पॉजिटिव आते हैं, तभी उस जगह को मार्बल निकालने के लिए फाइनल किया जाता है। अब टाइम है उस जगह को खुदाई करने के लिए तैयार करना। मार्बल अक्सर जमीन की ऊपरी सतह पर नहीं होता। उसके ऊपर मिट्टी, मोटे मोटे पत्थर, दूसरी चट्टानें और कई लेयर्स होती हैं। इस ऊपरी परत को ओवरबर्डन कहा जाता है। बड़े बड़े एक्सकेवेटर, बुलडोजर्स और डंप ट्रक्स की मदद से इस पूरे ओवरबर्डन को हटाया जाता है। तब जाकर नीचे छुपा मार्बल का खजाना दिखना शुरू होता है। जब साइड पूरी तरह से साफ हो जाती है, तब असली काम शुरू होता है, पहाड़ को काटने का। यह इस पूरे प्रोसेस का सबसे मुश्किल पार्ट है। पुराने जमाने में लोग डायनामाइट या बारूद का इस्तेमाल करते थे, लेकिन उससे मार्बल में छोटे छोटे क्रैक्स आ जाते थे और बहुत सारा वैल्यूएबल पत्थर बर्बाद हो जाता था। लेकिन आज तकनीक ने सब बदल दिया है। आजकल सबसे पॉपुलर तकनीक है डायमंड वायर कटिंग। आप इमेजिन कीजिए, एक बहुत ही लंबी स्टील की रस्सी जिसके ऊपर छोटे छोटे इंडस्ट्रियल डायमंड्स जड़े होते हैं। इस तार को एक पावरफुल मशीन के जरिए पहाड़ के आर पार किया जाता है और फिर तेजी से घुमाया जाता है। यही रेजड़ी तार मक्खन में गर्म चूड़ी की तरह पत्थर को आर पार कर देती है और फिर आहिस्ता आहिस्ता बिल्कुल सीधी लाइन में पहाड़ को काट देती है। इससे न कोई वाइब्रेशन होती है और न ही मार्बल में क्रैक आता है। बिल्कुल परफेक्ट कट मिलता है। इसी तरह जाइंट चेन सॉ का भी इस्तेमाल होता है। ये हमारे घर में लकड़ी काटने वाले चेन सॉ की तरह नहीं होते। ये बहुत बड़े होते हैं। इसकी ब्लेड कई मीटर लंबी होती है और उन पर लगे दांत भी इंडस्ट्रियल डायमंड्स के बने होते हैं। इन मशीनों से वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल कट्स लगाए जाते हैं ताकि एक पूरा विशालकाय रेक्टेंगुलर ब्लॉक पहाड़ से अलग हो सके। 1000 टन पत्थरों को एक जगह से दूसरी जगह ले जाना। एक बार जब मार्बल का एक विशाल ब्लॉक, जिसका वजन 60 से 100 टन या उससे भी ज्यादा हो सकता है, चारों तरफ से कट जाता है, तो अगला चैलेंज होता है उसे उसकी जगह से हिलाना और उठाना। इसके लिए हेवी ड्यूटी क्रेन्स और ट्रैक का इस्तेमाल किया जाता है। मजदूर पहले उस ब्लॉक को थोड़ा सा धक्का देकर उसकी जगह से हिलाते हैं। कई बार बड़े बड़े एयर बैग्स या हाइड्रोलिक पुशर का इस्तेमाल किया जाता है। जैसे ही ब्लॉक थोड़ा सा हिलता है, उसके नीचे स्टील के मोटे मोटे रस्से डाल दिए जाते हैं जो क्रेन से जुड़े होते हैं। धीरे धीरे पूरे कंट्रोल के साथ उस विशालकाय ब्लॉक को उठाया जाता है और क्वेरी से बाहर लाकर स्पेशल हेवी ड्यूटी ट्रक्स पर लोड किया जाता है। ये सीन देखने में ऐसा लगता है मानो कोई साइंस फिक्शन मूवी चल रही हो। प्रोसेसिंग और पॉलिशिंग क्वेरी से निकला हुआ ब्लॉक अभी भी एक नॉर्मल पत्थर ही होता है। उसकी असली खूबसूरती निखरकर सामने आती है। प्रोसेसिंग यूनिट में बड़े बड़े ट्रक्स इन ब्लॉक्स को फैक्ट्री तक ले जाते हैं। यहाँ इन्हें जाइंट मशीनों पर रखा जाता है
जिन्हें गैंग सॉ या मल्टी वायर सॉ कहते हैं। ये मशीनें एक साथ कई ब्लेड्स या डायमंड वायर्स का इस्तेमाल करके पूरे ब्लॉक को एक जैसी मोटाई और पतली पतली स्लैब्स में काट देती हैं, बिल्कुल जैसे ब्रेड के लोफ का स्लाइस किया गया हो। इन कटी हुई पट्टियों को अब स्लैब्स कहते हैं। इसके बाद शुरू होता है पॉलिशिंग का प्रोसेस। इन कच्ची स्लैब्स को एक ऑटोमेटेड पॉलिशिंग लाइन पर भेजा जाता है। यहाँ अलग अलग पॉलिशिंग हैंड्स हैं, जिन पर अलग अलग नंबर के एब्रासिव पैड्स लगे होते हैं। ये स्लैब्स के ऊपर घूमते हैं। पहले मोटे पैड से घसाई होती है, फिर उससे बारीक और फिर उससे भी बारीक, बिल्कुल सैंडपेपर की तरह हर स्टेप के साथ मार्बल की सतह चिकनी और चमकदार होती जाती है। आखिर में स्लैब्स शीशे की तरह चमकने लगती है। अगर मार्बल में कोई छोटा मोटा नेचुरल क्रैक हो तो उसे स्पेशल रेजन से भरकर फिक्स किया जाता है ताकि स्लैब मजबूत बने। अब ये पॉलिश्ड चमकती हुई मार्बल, जो खूबसूरत होती है, तैयार है। मार्केट में जाने के लिए इन्हें ध्यान से पैक करके डिस्ट्रीब्यूटर्स और रिटेलर्स के पास भेजा जाता है और वहां से आप और हम जैसे लोग इन्हें अपने सपनों का घर बनाने के लिए चुनते हैं। दोस्तों, वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर करें